Hi everyone, welcome back to the Vietnam series. So you guys know I've been in Vietnam for the last 3 days exploring Ho Chi Minh City, and today I'm moving to the next destination, Da Nang. But I'm not going directly to Da Nang. I'm first heading to Hoi An, which is in Da Nang, और इसे City of Lanterns भी कहा जाता है और मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था. ब्यूटीफुल लैंटर्न्स, लिटिल स्ट्रीट्स, Hoi An रिवर, बोट्स, ओवरऑल एक बहुत ही ड्रीमी वाइब है यहाँ की. वैसे तो Hoi An Da Nang के बाद जाने का प्लान था, बट जैसे कि मैं अपनी ट्रिप की प्लानिंग काफ़ी लास्ट मिनट पे कर रही हूँ, तो जितने भी अच्छे स्टेज थे ना दनांग में, वीकेंड होने की वजह से ऑलमोस्ट सब कुछ बुक्ड शो हो रहा था. तो मैंने सोचा वीकेंड होयान में स्पेंड करते हैं और वीकडेज में दनांग एक्सप्लोर करेंगे. एंड यू गाइज वोंट बिलीव, मेरे केस में तो ना फ्लाइट बोर्ड करते हुए लैंड करते वक्त भी स्टेज चेक किए जा रहे थे और बुकिंग की जा रही थी. बट येस, फाइनली होयान इट वाज, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 50 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दी दनांग एयरपोर्ट. और यहाँ पहुँचते जब मैंने स्टे देखा ना, इट वाज एक्चुअली सो ब्यूटिफुल. तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका एक क्विक रूम टूर देती हूँ, एंड देन लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर होयान. दिस इज सो ब्यूटिफुल. जस्ट लुक एट दिस. दिस इज हाउ इट लुक्स. Big TV over here. This is the kitchen area. I have a gas here. Washing area. This fridge. This the washroom. Oh my god, the washroom is so good. We have an open area. You take shower. Please water the plants too. So good. Hi everyone, welcome back to my channel. सुबह के इतने लंबे सफ़र और ट्रैवल के बाद आई एम फाइनली इन दनांग. होयान आई हूँ मैं. पहले हमने सोचा था दनांग में मैं रहूँगी, बट हमें कुछ भी नहीं मिला है. मतलब बिल्कुल भी स्टेज अवेलेबल नहीं थे, एंड आई ऑलमोस्ट वेस्टेड माई 3 to 4 hours एट द एयरपोर्ट, बिकॉज मैं सोची थी दनांग में रुकने वाली हूँ, वहाँ के स्टेज में फाइनल करूँगी, बट कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाया. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू कम टू होयान. या होयान, गलत भी कभी कभी स्पेल कर लेती हूँ. तो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू कम टू होयान. एंड यहाँ की जगह देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकती हूँ. एंड फिर मे बी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई विल गो बैक टू दनांग. मैं बता नहीं सकती हूँ सुबह कितना ज़्यादा परेशानी हुई है स्टेज के लिए. आई डोंट नो, इट्स वीकेंड एंड यहाँ का वीकेंड आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, स्पेशली दनांग में. बट वहाँ तो नहीं जा पाए. बट आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ होयान. एंड येस, आई एम ऑल रेडी. एंड इस एयरबीएनबी को देखने के बाद तो ना मेरा मन इतना अच्छा हो गया. जितने टाइम से ऐसा लग रहा था यार इट्स सो टायरिंग, क्या करे, कैसा. बट जब ये एयरबीएनबी मैंने देखा एंड आई वाज लाइक वाओ यार, एटलीस्ट आई एम स्टेइंग इन गुड प्रॉपर्टीज. इससे पहले वाला जो मेरा हो ची मिन्ह का सेकेंड स्टे था, दैट वॉज नॉट दैट ग्रेट. मतलब वो ऐसा था कि चलो आप दिन भर घूमने चले जाओ एंड रात को आ जाओ और सो जाओ, दैट्स गुड. बट अभी तक का बेस्ट ये वाला स्टे है. तो इट्स सो प्रिटी. मैं सुबह दिखाऊंगी एग्जैक्टली बाहर से कैसा दिखता है. बट अभी आई एम गेटिंग लेट. मैंने सोचा है कि स्कूटर्स भी मैं रेंटल अभी ले लूँ, एंड इट्स ऑलरेडी 9. तो लेट्स सी, आई होप स्कूटर रेंटल की शॉप ओपन हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है. तो येस, दैट्स एन अपडेट. आई एम रेडी. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. लेट्स गो. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्कूटर लेने आई हूँ ताकि आराम से इजीली कम्यूट कर सकूं. तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर मिला है. मैं चाह रही थी गैस स्कूटर मिले तो ज़्यादा बेटर है, बट इनके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बचा था. तो मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं, ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं. तो स्कूटर तो मिल गया है, चलो लेट्स गो आउट. होयान इज़ अ फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड सच अ जिम. यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी पोस्ट कार्ड के अंदर आ गए हो. द ब्यूटीफुल ओल्ड आर्किटेक्चर, कलरफुल लैंटर्न्स, लिटिल स्ट्रीट एंड द होल टाउन्स वाइब इज जस्ट सो डिफरेंट. और जैसे जैसे इवनिंग होती है, पूरी स्ट्रीट लाइट्स और म्यूजिक से फिल हो जाती है. हर तरफ लैंटर्न्स, म्यूजिक, कलरफुल लाइट्स और लोगों की चहल पहल. इट फील्स लाइक द होल टाउन कम्स अलाइव.
Tried their banana Nutella pancake, which was obviously so good, but I was a little disappointed with the soup. Pata nahi, it tasted a little too sweet for me. So first day was mostly about traveling and settling in. तो रात में जितना थोड़ा टाइम मिला उतने में सिटी एक्सप्लोर कर ली. हो ची मिन was all about the city vibe, but यहाँ पे beaches भी हैं, so obviously I had to go and explore one. So next morning I woke up early, got ready और खूब सारी sunscreen लगाकर मैं बीच के लिए निकली. Hi everyone, good morning. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30. कोशिश करके उठी तो मैं 6:30 बजे थी, क्योंकि मैं सोई 4:30 बजे हूँ क्योंकि मैं एडिट कर रही थी. तो अभी बजे 7:30. इन सोचा क्यों ना बीच जाया जाए. ऐसे बीच से गलियाँ हैं, क्रॉस करते करते बीच की तरफ जाया जा रहे हैं. लेट्स गो. Right now I'm heading to Anbang Beach, which was literally just a 3-minute walk away from my villa. It's quite a popular beach known for its white sand, clear blue water and relaxed vibe. Guys, beach दिख रहा है. Look at this beautiful beach. I am late. धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी तेज़ धूप है. मतलब 1 मिनट हुआ है मुझे आकर के. इतनी ज़्यादा harsh धूप है. But look at the beach. It's beautiful. The beach is pretty wide, so there's enough space to just sit, chill and enjoy the view without feeling too crowded. यहाँ sunbeds और umbrellas भी मिल जाते हैं, which you can rent for a small fee. इस पानी में जाना था, बट इतनी तेज धूप है, हिम्मत ही नहीं हो रही है. हर कुछ तेज धूप है. थोड़ी देर के बाद आई गॉट कन्विंस्ड कि क्या ही हो जाएगा, थोड़ी बहुत टैनिंग ही होगी, बट ये एक्सपीरियंस वापस से नहीं आएगा. तो मैं अपने आप को यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी. No. Bring me good luck for sale. Okay. And some anklet and some marble stone look very nice thing. And you very good price, you know, in Vietnam, the first sale bring good luck, very important. मैं जा रही हूँ पानी में. जितनी एक्साइटमेंट के साथ पानी में जाने वाली थी ना, उतनी एक्साइटमेंट के साथ रियलाइज़ हुआ नॉट अ गुड आइडिया. मैंने सोचा 1-2 दिन में किसी और मॉर्निंग और जल्दी उठ के बीच पे आऊँगी, पानी में जाके स्विम करूँगी और बीच को प्रॉपर्ली एंजॉय करूँगी. फ़िलहाल के लिए बस बीच को एडमायर करते हैं. कल रात काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए इतने स्कूटर्स अवेलेबल नहीं थे. जो एक मिला भी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर था, जिसके साथ मैं ऑनेस्टली उतनी कंफर्टेबल नहीं थी. तो अभी रेंटल शॉप से एक्सप्लोर कर रही थी. मैंने 1-2 शॉप्स पर इंक्वायरी की, बट वहाँ जो IDP मैं कैरी कर रही हूँ वो वैलिड नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. तो वहाँ से तो स्कूटर नहीं मिल पाया, बट ऑब्वियसली अब स्कूटर चाहिए तो चाहिए. सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फ्यू मोर नियर बाय रेंटल शॉप्स, होपिंग कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा. तो दनांग आकर के मुझे एक चीज़ पता चली, IDPs के भी कोड होते हैं और हर IDP हर इंटरनेशनल जगह पे नहीं चलता है. दैट इज़ ऑब्वियस. वो तो जब मैंने IDP बनाया था तब भी उसमें मेंशन थी कंट्रीज़ के नेम, बट वियतनाम का मुझे नहीं पता था. मुझे लगा कि यहाँ पे तो चलता ही होगा. तो मेरा IDP कोड है 1949 और वो वियतनाम में नहीं चलता है. वियतनाम में चलता है 1968 का. आई डोंट नो, इन्होंने तो मुझे स्कूटर नहीं दिया. हो ची मिन में तो फिर भी मिल गया था. लेट्स सी, अगर कोई और देता है तो ज़्यादा बेटर है. लेट्स सी, पूछना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक स्कूटर ही रखा, और इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे को चलाने में डर लग रहा है बिकॉज इट्स वेरी स्मूथ. लेट्स सी पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता. हेलमेट. वी गॉट द स्कूटर और पेट्रोल वाला ही मिला है. मैं चेक करती हूँ. तो फाइनली आई गॉट द स्कूटर और ये पेट्रोल वाला है. चलो, मिल गया. स्कूटर. अब फटाफट से ब्रेकफास्ट वाली जगह जाते हैं. मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया है एंड आई एम फीलिंग डिहाइड्रेटेड. लेट्स गो. What's moving? This is how this property looks in daylight.
This is the main entrance. लॉक खोलना पड़ेगा. Looks. So after getting ready, I went out to explore Hoi An city. I had heard so much about its shopping streets, local markets, and of course the famous Lantern Festival, which was happening the very next day. I have come to Old Market. कल भी मैं आई थी, पर कल ना मार्केट पूरी बंद हो गई थी. तो राइट नाउ इट्स द गुड टाइम. बट यहाँ पे ना कैनाल्स हैं और वहाँ पे कुछ से बोट्स और कुछ जाता है. तो हमने सोचा पहले वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं, एंड फिर शॉपिंग के लिए आएंगे. It's a beautiful street. Guys, if you're looking to spend some alone time, me time, or a little romantic time with your partner, I would definitely suggest coming to Hoi An. It's such a beautiful place. Literally हर corner lanterns और beautiful lights से lit up है, हल्का music चल रहा होता है, and the whole street has such a beautiful and romantic vibe. Right now I'm standing at Anhui Bridge, and from here look how beautiful the city is looking. हर month यहाँ full moon night पे lantern festival होता है, and honestly we got so lucky to experience this. During the festival the electric lights are switched off and the entire town glows with thousands of colorful lanterns. और यहाँ ना एक beautiful सा ritual भी होता है. लोग lotus shaped paper lanterns में candle light करके उन्हें river में release करते हैं while making wishes or prayers for themselves or their loved ones. बहुत ही सुंदर जगह है ये. मस्ट कम. साइट सीइंग करने के बाद अब थोड़ी शॉपिंग भी कर लेते हैं. सो वी हेडेड टू दी होय एन नाइट मार्केट, एंड गाइज यहाँ लिटरली हर टाइप के स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे. लेदर शूज़, बैग्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, सुवेनिर्स, सिल्क, लिनन, यू नेम इट, यू विल प्रॉबली फाइंड इट हियर. और ऑब्वियसली मैं यहाँ बिना शॉपिंग किए तो वापस जाने वाली नहीं थी. मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है. सो लेट मी नो इफ यू गाइज वांट टू सी वियतनाम शॉपिंग हॉल. मैं जल्दी शेयर करूँगी. सो देयर इज अ प्रॉपर क्राउड फॉर Mot Hoi, I guess it's Vietnamese drink. काफ़ी फेमस है यहाँ पे. मेरी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी. So we bought coffees from here. Actually outlet, तो I guess हमें अच्छा प्राइस की मिली होगी. It's good. रील्स एंड रिकमेंडेशंस देखकर मैंने भी हनोई में कस्टमाइज बर्किन स्टाइल सैंडल बनवाने का ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्कैम्ड. और मुझे ये 2-3 दिन बाद पता चला जब वो चप्पल इतने जल्दी घिस गई दैट दे वर फेक. सो लेसन लर्नड, ऑलवेज चेक द क्वालिटी बिफोर यू पे. I am so tired right now. ये मार्केट इतनी बड़ी है, आप घूमते रह जाओगे. कभी लगेगा ये भी लेना है, वो भी लेना है. मैंने ली तो है काफ़ी सारी चीज़ें, बट yes, I am so tired right now. I've come to this Indian restaurant. मेरे को ऐसा लग रहा है इतने दिनों से कि मैं इतनी सारी ये चीज़ें जो खा रही हूँ, बन माए, क्रोज़ॉन, वेजिटेबल सैलड्स, ये सारी चीज़ें मैं खा रही हूँ और मेरा सबसे मन ऊब रहा है. दो आई एम लविंग इट, जो भी मैंने अभी तक खाया है सब बहुत टेस्टी है, बट मेरा मन ऊब रहा है. शायद मुझे ऐसा लग रहा है इसी वजह से मन ऊब रहा है, क्योंकि मुझे दाल चावल खाना है, रोटी खा ली है, रोटी सब्जी खा ली है. तो मैंने सोचा यार अभी तो मुझे इंडियन रेस्टोरेंट आना ही होगा. तो मैं भी एक इंडियन रेस्टोरेंट में आई हूँ, ये भी होय एन में ही है. तो यस, चलो ऑर्डर करते हैं कुछ खाने को अच्छा. अब लग रहा है मैं खाना खा रही हूँ, एंड इट्स एक्चुअली गुड, टेस्टी है. सो आई एम लीविंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी. नाउ आई एम गोइंग टू दनांग. यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, नींद इतनी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बस सोते रहना है. इतनी ज़्यादा धूप है. बस चलो निकलते हैं. All of the beautiful properties. Bye.